सिंह राशि और लगन जुलाई 2021 आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने ये कुंडली आपको नज़र आ रही है। इस कुंडली को हमने चंद्र राशि और लगन दोनों के हिसाब से ही तैयार किया है। तो आपको अब इस वीडियो को अपनी चंद्र राशि या लगन से फॉलो करना चाहिए। दोनों में से आप किसी से भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चंद्र राशि से वीडियोस देखते हैं तो चंद्र राशि से, और लगन से आप वीडियोस देखते हैं तो लगन से फॉलो करें। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य का गोचर जो आपके लिए रहेगा, आपके लाभ स्थान में रहेगा और 16 जुलाई तक सूर्य यहाँ पर रहने वाले हैं। ये समय आपके लिए लाभ का होगा। इस समय आपके लिए सोशल रेस्पेक्ट, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। आपका कोई भी ऐसा काम हो जहाँ पर आपको लाभ नहीं हो रहा हो, उस काम को आप नहीं करना चाहेंगे। साथ में आपको सोशल वैल्यू मिलेगी। इस दौरान अगर आप कोई भी मार्केटिंग जैसा काम कर रहे हैं, कोई भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या फिर आप लोगों से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, किसी ग्रुप में जुड़कर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ में आपके संपर्क प्रभावशाली लोगों से बनेंगे और उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। तो हम कह सकते हैं शुरुआत में इस जो मंथ है जुलाई में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता यहाँ पर मिलने वाली है और धन संबंधी कार्यों पर विशेष रूप से आपका ध्यान होना चाहिए शुरू में। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे लाभ भी मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा ना हो। साथ में आपको कहीं से फंसा हुआ धन है वो भी वापस मिल सकता है। तो सूर्य की यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी वो पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर पड़ने से संतान के मामले में, आपकी एजुकेशन के मामले में, इन सब के मामले में रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ में आप इस समय शेयर मार्केट से, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से आप पैसे कमा पाएंगे। लेकिन अपने धन को आप बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से बढ़ाने की कोशिश ना करें तो आपको फ़ायदा रहेगा। साथ में कोई बड़े सरकारी अधिकारी से आपके संपर्क जुड़ सकते हैं और उनसे आपको फ्यूचर में कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। साथ में आपको अपने फादर से भी अच्छी मदद मिल जाएगी। तो ये समय में सूर्य की जो एस्पेक्ट पड़ेगी पंचम भाव पर, ये आपके स्टडी के लिए काफ़ी अच्छी होगी। आप स्टडी से संबंधित कुछ भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं, आप अपनी एजुकेशन में कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। संतान के संबंध में या फिर अन्य किसी भी मामले में आपको अगर निर्णय लेना है तो आप ले पाएंगे और काफ़ी अच्छा निर्णय आप लेंगे, पॉजिटिव निर्णय लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कोई लीडरशिप जैसे स्किल आप में है और आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप विशेष रूप से कोई जो सोशल ग्रुप होते हैं उनसे अगर आप जुड़े हैं तो विशेष फ़ायदा मिल सकता है। अब सूर्य यहाँ पर जब तक रहेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ ये देते रहेंगे। इसके बाद सूर्य कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि में इनका जो गोचर होगा 16 जुलाई के बाद होगा। तो 16 जुलाई के बाद यहाँ पर आपके लिए सूर्य चले जाएंगे 12वें भाव में। ये समय में कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा काम बनेगा जो फॉरेन से रिलेटेड हो। सेहत को लेके थोड़ी दिक्कत आ सकती है और यहाँ क्योंकि 20 जुलाई तक यहाँ मंगल रहने वाले हैं तो सूर्य मंगल की युति बन जाएगी। यहाँ थोड़ी स्थिति ठीक नहीं रहेगी 3-4 दिन के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब ना हो। साथ में कोई दूर की यात्रा आप कर रहे हैं उसमें आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो या कोई अन्य कोई किसी प्रकार की समस्या आपको ना आए। साथ में सूर्य का 12वें भाव में जाना ये आपके फादर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ में आपका अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा होना, ये स्थिति बन सकती है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश होगा, आपको अगर इस समय कोई निर्णय लेना हो तो आप उसे टाल दीजिए। साथ में क्योंकि यहाँ पर वक्री शनि की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी तो आपके कार्यों में रुकावट आएगी। साथ में आपकी सेहत पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और सूर्य की जो दृष्टि पड़ेगी 6th हाउस पर, तो आपके जो 6th हाउस से रिलेटेड काम हैं वो हालांकि बनेंगे और कहीं ना कहीं जो रुकावट आ रही थी शनि की वजह से, वो रुकावट थोड़ी सी दूर होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध के बारे में। देखिए बुध का गोचर 7 जुलाई से 25 जुलाई तक रहेगा मिथुन में। तो अपनी ही राशि के हैं, ये अपनी ही राशि में रहेंगे और यहाँ पर ये 16 जुलाई तक सूर्य के साथ हैं। 16 जुलाई तक का जो समय है वो बहुत ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो 16 जुलाई तक का जो समय है उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। साथ में आपका कम्युनिकेशन जो है अपने बड़े भाई के साथ या आपके जिन लोगों से भी संपर्क है उनसे बढ़ेगा। साथ में कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। साथ में बुध क्योंकि 2nd हाउस के स्वामी हैं, इस वजह से धन की वृद्धि जरूर होगी। अब बुध भी यहाँ से पंचम भाव को देख रहे हैं तो पंचम भाव पर इनके एस्पेक्ट होने से आप निर्णय अच्छे ले पाएंगे, अच्छी तरह सोच समझ पाएंगे और ये समय आपकी एजुकेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होगा। उसके बाद बुध यहाँ से चेंज हो जाएंगे 25 जुलाई को। 25 जुलाई को ये भी कर्क में चले जाएंगे। तो 25 जुलाई का इनके यहाँ पर युति हो जाएगी सूर्य के साथ।
अब सूर्य बुध का 12वें भाव में ये युति आपको फॉरेन से कोई लाभ दिला सकती है। फॉरेन से रिलेटेड कोई काम हो तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। अब यहाँ क्योंकि जो शुक्र हैं, शुक्र यहाँ पर 17 जुलाई तक ही कर्क में रहेंगे, तो ये 17 जुलाई को निकल जाएंगे, और मंगल यहाँ पर 20 जुलाई तक हैं, 20 जुलाई को ये भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बचेंगे सूर्य और बुध दोनों ही, तो आपको फॉरेन से कोई ना कोई लाभ ये देंगे यहाँ से। अब यहाँ से जो इनकी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 6th हाउस पर, तो आप अपने जॉब में बेहतर कर पाएंगे। अगर आपका फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस है या कोई जॉब है तो उसमें लाभ अवश्य हो पाएगा। साथ में ये जो यहाँ पर सूर्य बुध की युति बनेगी, ये आपको फॉरेन में कुछ अच्छा पैसा दिला सकती है अगर आप फॉरेन ही रहते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर जो बुध हैं वो चेंज होंगे, और बुध का जो कर्क राशि वाला जो गोचर है ये काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित होगा। तो एक तरह से बुध का जो गोचर रहेगा इस मंथ में वो मिथुन और कर्क में रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं शुक्र की। शुक्र देखिए यहाँ पर 17 जुलाई तक कर्क में है, और 17 जुलाई तक आपके खर्चे आप बढ़ते हुए देखेंगे। आपका जॉब से रिलेटेड थोड़ा इश्यू रह सकता है शुरू में, क्योंकि नीच के मंगल के साथ हैं शुक्र, इस वजह से जॉब से रिलेटेड इश्यू रहेगा। हालांकि यहाँ राहु ट्रांजिट कर रहे हैं तो आप इतने ज़्यादा घबराएंगे नहीं, और जॉब को लेकर जो अनिश्चितता रहेगी उससे आप परेशान नहीं होंगे। तो शुक्र जो कि 12वें भाव में है और मंगल के साथ हैं, ऐसे में आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है, उनसे आपका रिलेशन बन सकता है। यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति अच्छी नहीं है, ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। साथ में यहाँ पर क्योंकि 17 जुलाई तक ये कर्क में है और यहाँ पर 2-3 दिन तक ये युति बनेगी, तो 2-3 दिन में थोड़ा सा आपको ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। अब शुक्र यहाँ पर रहने वाले हैं, तो शुक्र का जो गोचर है आपके 12वें भाव में, यहाँ पर आपको पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। धन आपका खर्च होगा, जॉब से रिलेटेड कोई दिक्कत भी आ सकती है। साथ में आपका अपने किसी बॉस के साथ झगड़ा हो सकता है, या आपका अपने स्टाफ में किसी फीमेल स्टाफ की जो भी आपकी सदस्य है उनसे आपका लड़ाई झगड़ा होना तय है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र का 12वें भाव में होना, आप कोई लग्जरी चीज़ के लिए खर्चा करेंगे, या आप अपने बेडरूम के प्लेजर के लिए खर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर होगा। साथ में इस समय में आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसे काम पर खर्चा करेंगे जैसे आप अपनी कोई पसंद की वस्तु ले रहे हैं, या घर का कोई सामान ले रहे हैं, लग्जरी सामान ले रहे हैं। साथ में शुक्र क्योंकि 3rd हाउस के स्वामी है, तो 3rd हाउस के स्वामी होने की वजह से ये फॉरेन या कोई टूर का ऐसा भी काम बन सकता है आपका। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं शुक्र के अगले गोचर की। शुक्र 17 जुलाई से सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि में इनके आते ही आपके लिए मैरिज के अच्छे योग बनेंगे, और आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश करेंगे। जिनकी चंद्र राशि सिंह है उनके लिए ये स्थिति और भी अच्छी होगी, और यहाँ पर शुक्र के आने के बाद आपके मैरिज की संभावना, आपकी इंगेजमेंट होने की संभावना रहेगी, क्योंकि गुरु गोचर कर रहे 7th भाव में। तो शुक्र का जो गोचर है सिंह राशि में वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा यहाँ पर। साथ में ये शुक्र आपको रोमांटिक बनाएंगे और आप काफ़ी आकर्षक होंगे, किसी स्त्री की तरफ आपका आकर्षण बढ़ सकता है। तो ऐसे में अपनी मैरिड लाइफ को आप बचा कर रखें। साथ में आप कोई भी ऐसे काम से जुड़े हैं, जैसे आप कोई एक्टिंग वेक्टिंग कर रहे हैं, या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं रिलेटेड टू जो लग्जरी आइटम्स हैं या फिर ब्यूटी आइटम्स हैं, उनसे रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब शुक्र के यहाँ आने से कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं शुक्र के इस समय को, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा 17 जुलाई के बाद। और जो आपका पैसा खर्च हो रहा था लगातार, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। अब यहाँ पर शुक्र देखेंगे 7th भाव को। 7th भाव को देखने से आपकी मैरिड लाइफ में जितनी प्रकार की दिक्कतें आ रही थी वो दूर होंगी, और कुछ समय के लिए आपको अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। आपकी शादी की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाएंगी। अब हम आगे बढ़कर बात करते हैं मंगल के बारे में। देखिए मंगल जो कि 4th हाउस के स्वामी हैं, और मंगल 9th हाउस के स्वामी भी हैं, और ये नीच के हो रहे हैं 20 जुलाई तक। तो 20 जुलाई तक इनका समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय फॉरेन टूर हो सकता है। साथ में स्टूडेंट्स जो हैं उनको हायर एजुकेशन में दिक्कतें आएंगी। आप फालतू के टूर करते रहेंगे, कोई बड़ी यात्रा करेंगे जिससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। साथ में आपको हायर एजुकेशन में रुकावटें काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। कहीं ना कहीं आपका कोई काम अटकेगा, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। अगर आप हायर एजुकेशन को लेके फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, इस समय में आपको फ़ॉरेन टूर टालना चाहिए। साथ में
फोर्थ हाउस में क्योंकि केतु ट्रांजिट कर रहे हैं और मंगल भी फोर्थ लॉर्ड है, इस वजह से बाहर जाने का, फॉरेन जाने का चांस यहाँ पर बनता ही है आपके लिए। और क्योंकि सूर्य भी यहाँ ट्रांजिट करेंगे कर्क में, इस वजह से फॉरेन से आपको लाभ होना और फॉरेन टूर का यहाँ पर आपका चांस बढ़िया बनेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं विशेषकर मंगल के बारे में। तो मंगल 20 जुलाई तक कर्क में है और ये नीच की स्थितियों में रहेंगे। नीच की स्थितियों में को विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। अब साथ में क्योंकि फोर्थ हाउस के स्वामी भी हैं, तो आपका अपने घर के सुख में भी कमी देखने को मिल सकती है। तो घर के सुख का पूरा ध्यान रखें, आप अपने फैमिली से जुड़े रहें। साथ में माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। इस समय आप कोई ना कोई गलत फैसला लेंगे घर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड कार्यों में। इसके अलावा आप अपने पिता के साथ भी शायद अच्छे संबंध नहीं रखेंगे इस समय में, और थोड़े बहुत संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। साथ में कुछ फालतू की यात्राएं और कोई आपका किसी ऐसे धार्मिक जो अंधविश्वास है उस पर विश्वास करना, एकदम अंधा विश्वास करना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि जो मंगल हैं, मंगल यहाँ की जो दृष्टि डालेंगे, ये आपके लिए इनकी दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पर पड़ने से आप किसी कार्य को करने का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रयास कर सकते हैं, मतलब दुस्साहस कर सकते हैं। इस वजह से आपको चाहिए कि आप कोई रिस्की कार्यों में हाथ ना डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे, तो इसको लेकर भी आपको चिंता बढ़ सकती है। साथ में मंगल यहाँ से 6th हाउस को देखेंगे। अब 6th हाउस को देखने से आपका हालांकि रूटीन अच्छा रहेगा, पर आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। इस वजह से आपका अपने साथ वालों के साथ विवाद बढ़ सकता है। मंगल यहाँ से आपके 7th हाउस को भी देखेंगे, तो मैरिड लाइफ का जो स्पाउस होगा उसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा होना, और बिजनेस में, पार्टनरशिप में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप अगर आपका किसी के साथ है तो उनके साथ आपका विवाद हो सकता है। तो मंगल की हमने यहाँ पर बात की। अब आगे बढ़कर बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु जो कि आपके पंचमेश हैं और गोचर कर रहे हैं 7th भाव में हैं, तो इस वजह से जो लाइफ पार्टनर की सेहत है उसको लेके खतरा होगा आपको। और यहाँ ये वक्री स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रभाव रहेगा यहाँ पर आपकी मैरिज का चांस अवश्य बनाएंगे। अभी इंगेजमेंट का चांस आपका अवश्य बन सकता है, शादी हो या ना हो। बट जैसे ही गुरु कुंभ में रेगुलर गोचर करने लगेंगे, परमानेंटली इनका जो गोचर स्टार्ट हो जाएगा इस साल नवंबर में, उसके बाद आपके मैरिज के पूरे चांस बनेंगे। तो ये समय में आपको चाहिए कि अगर आपका लव अफेयर है किसी के साथ, तो उनके साथ आपकी मैरिज की बात बन सकती है। तो ये एक तरह से प्रेम विवाह का योग भी यहाँ पर बन रहा है। साथ में क्योंकि आप ऑलरेडी अगर मैरिड हैं, तो अब यहाँ पर गुरु हैं वो आपके 8th भाव के स्वामी है। 8th भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका अगर बिजनेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और आपके जीवन साथी की सेहत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब ये वक्री गुरु है। वक्री गुरु यहाँ पर जब आपके दृष्टि डालेंगे ये लगन स्थान या राशि स्थान पर, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं सेहत से संबंधित, और आपका जो काम है थोड़ा सा अटक सकता है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो रह सकते हैं। तो काम करने में हालांकि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, बट आप बहुत ज़्यादा स्लो भी चलेंगे। अब ये जो गुरु हैं वो आपके लाइफ पार्टनर के लिए यहाँ पर हम कहें तो धार्मिक जो कार्य हैं उनमें ज़्यादा रुचि जगाएंगे, और जब तक रेट्रो हैं तब तक थोड़ा सा आपको ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा अपने मैरिड लाइफ और बिजनेस वगैरह का। जब तक गुरु यहाँ रेट्रो हैं तब तक कोई नई पार्टनरशिप आप बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर शनि के बारे में। देखिए, शनि का गोचर अपनी खुद की ही राशि में है, और शनि यहाँ पर मकर राशि में है, तो यहाँ ये 7th भाव के स्वामी है। अब सप्तमेश यहाँ बैठे हैं 6th में, इस वजह से जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ सही अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, फ्रेंडली व्यवहार नहीं करेगा, और आपका जो रूटीन है वो ख़राब रहेगा। कई बार शनि के 6th हाउस में होने से और रेट्रो होने की वजह से अभी आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है अपने साथ वालों के साथ, जो लोग आपके साथ काम करते हैं। इसके अलावा आपको अपने रूटीन को लेके, और इस समय कहीं ना कहीं किसी के साथ आप पैसे का लेन देन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतें। साथ में शनि यहाँ से देखेंगे 8th भाव को। 8th भाव को देखने से जो अष्टम के आपके रिजल्ट हैं उनको कहीं ना कहीं स्लो करेंगे। अगर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, कहीं चोट लगती है, तो उसका आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट यहाँ से आपको अचानक धन की प्राप्ति होनी थी वो भी नहीं हो पाएगी।
अब शनि देखेंगे 12वें भाव को, तो 12वें भाव को देखने से कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करेंगे यहाँ पर, और आपके 12वें भाव के जो भी गलत रिजल्ट हैं उनको यहाँ पर शनि का जो एस्पेक्ट मिलेगा, इस वजह से थोड़ी परेशानी आपकी कम हो सकती है। क्योंकि लेकिन यहाँ जब तक मंगल हैं तब तक आपको ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा, और मंगल पर इनकी जो दृष्टि पड़ रही है इस वजह से आपका अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा झगड़ा है वो बढ़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सभी ग्रहों की हमने लगभग बात की। चंद्रमा के बारे में बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। अष्टम भाव का चंद्रमा विशेष रूप से आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गोपनीय बनाएगा। आपकी रुचि अकल्ट में या शुरुआती दिनों में आपकी रुचि रिसर्च जैसे कार्यों में रहेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए चंद्रमा का गोचर होने से अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, और उसके बाद चंद्रमा अपने 2.5 दिन का 3 दिन का इनका जो भी गोचर है वो आगे से आगे पूरा करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो इस मंथ में लगभग आपको राहु हैं, अगर राहु के बारे में बात करें तो 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में ये आपको अच्छा यहाँ पर लाभ देते रहेंगे। लेकिन क्योंकि कार्यस्थल या कार्य भाव के स्वामी जो हैं ये आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और नीच के मंगल के साथ हैं, तो कोई भी गलत डिसीजन आप ना लें और अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आ सकती है। साथ में यहाँ पर आपको घर से रिलेटेड, घर के सुख से रिलेटेड, माता जी की सेहत से रिलेटेड दिक्कत अवश्य आएगी, तो इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए हम कुछ ऐसे दिनों की बात करते हैं इस मंथ में जो आपके लिए विशेष रूप से परेशानी वाले रहने वाले हैं। यहाँ पर बात करें अगर, तो जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे मकर राशि में तो 23 और 24 को आपका रूटीन ठीक नहीं रहेगा। यहाँ शनि के साथ चंद्रमा रहेंगे, इस वजह से आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और आपके लिए गए डिसीजन भी गलत साबित हो सकते हैं। आपके मन में थोड़े नकारात्मक विचार आ सकते हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। चंद्रमा का ट्रांजिट जब मीन राशि में होगा 28 और 29 को, इस दौरान आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है कुंडली में तो आपको इस समय एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे और मानसिक रूप से अवसाद की समस्या रहेगी। चंद्रमा का ट्रांजिट जब कर्क राशि में अपनी ही राशि में होगा 10, 11 और 12 को, तो हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगी आपकी कुंडली में चंद्रमा के अच्छा होने से, पर यहाँ विदेश से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। नींद को लेके थोड़ी परेशानी आ सकती है। साथ में जो भी निर्णय आप लेते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर लें। तो कुछ इस प्रकार का ये मंथ आपके लिए रहेगा। और इस मंथ का अगर हम सार रूप में देखें तो इस मंथ में जो आपको सबसे बड़ा लाभ होगा, शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा धन लाभ आपको देखने को मिलेगा और शादी का योग बनेगा। तो शादी के योग के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा अवश्य। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।